तो आज पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कि बंगाल की खाड़ी के अंदर भारत की कौन कौन सी नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाता है। और बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो है गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसी की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। और भारत में सर्वाधिक अफवाह तंत्र सर्वाधिक अगर है तो वो गंगा नदी का ही है। तो ध्यान रखना कि गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग के अंदर दो नदियां आकर के गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और वो दो नदियां ध्यान रख लेना, एक नदी तो है अलकनंदा, कि ये जो नदी है ये नदी तो है अलकनंदा नदी, और ये नदी है भागीरथी नदी। अलकनंदा व भागीरथी नदी ये दोनों नदियां यहाँ पर देवप्रयाग में मिलकर, स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तर प्रदेश कि देवप्रयाग के अंदर ये मिल करके गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर यही गंगा नदी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर प्रवाहित होती है। गंगा नदी कुल कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्यों के अंदर गंगा नदी प्रवाहित होती है। फिर गंगा नदी आगे बांग्लादेश के अंदर जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी के अंदर ही आकर के एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक नदी और आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है बराक नदी। कौन सी नदी आती है? बराक। तो ये आपकी गंगा नदी, गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल करके यहाँ पर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। फिर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के कुल 5 राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है। भारत के कुल कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्यों में। सर्वाधिक जो इसकी लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। कि सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में व न्यूनतम लंबाई जो है वो झारखंड राज्य में है। कि न्यूनतम लंबाई गंगा नदी की कहां पर है? तो न्यूनतम झारखंड राज्य के अंदर इसकी लंबाई है। फिर जब ये पश्चिम बंगाल के अंदर आती है तो गंगा नदी 2 भागों में बढ़ती है। कि ये जो नदी है आपकी, ये नदी ये कहलाती है हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में विभाजित होती है, ये हुगली नदी। फिर आगे गंगा नदी बांग्लादेश के अंदर चली जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बांग्लादेश के अंदर ही इधर से ये जो नदी आ रही है, ये नदी है, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कैलाश पर्वत से उद्गमित होती है और भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में यूटर्न लेती हुई प्रवेश करती है और बाद में पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है। सुंदरवन के डेल्टा के अंदर इसका समापन होता है। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ही गंगा नदी आकर के मिलती है, तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इधर से बांग्लादेश से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। और बराक नदी में मिलने के पश्चात इसी नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। कौन सी नदी हो जाती है? मेघना नदी। तो ध्यान रखना कि भारत के अंदर देवप्रयाग के अंदर तो इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है, यहाँ पर ये जो देश है वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। कि बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है गंगा नदी, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जब ये मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के पश्चात या बराक नदी में मिलने के पश्चात इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
तो इसे भी मेघना के नाम से ही जाना जाता है मिलने के पश्चात। और उससे पहले इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ध्यान रखना कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। इसी भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड राज्य के अंदर। यह भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य के अंदर ये टिहरी बांध बना हुआ है। फिर नेक्स्ट ध्यान रखना कि इसी गंगा नदी के सर्वप्रथम गंगा नदी जो आती है इसके किनारे स्थित जो शहर है वह ध्यान रखना हरिद्वार। कौन सा शहर है? हरिद्वार शहर है। हरिद्वार के पश्चात में ध्यान रखना बनारस। कौन सा है? बनारस या वाराणसी। बनारस या वाराणसी। ऋषिकेश। क्वेश्चन आए कि ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? तो ऋषिकेश भी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। इलाहाबाद किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी किनारे। ध्यान रखना यहाँ पर उत्तराखंड रहेगा, यहाँ यूपी रहेगा। उत्तराखंड और यहाँ है यूपी। फिर इलाहाबाद के पश्चात में ध्यान रखना पटना। कौन सा है? पटना। कि पटना भी किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो हरिद्वार, बनारस, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना ये शहर मुख्यतः किस नदी किनारे हैं? तो आंसर करेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। फिर ध्यान रखना कि गंगा नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है? तो 2 देशों में। एक देश कौन सा? भारत। और दूसरा देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर यहाँ पश्चिम बंगाल से किस नदी विभाजित होती है? हुगली। और हुगली नदी के किनारे ध्यान रखना कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? कलकत्ता। क्वेश्चन आए कि कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित एक शहर है। फिर ये सुंदरवन के डेल्टा के अंदर इसका क्या होता है? समापन होता है। कि समापन कहां पर होता है? तो सुंदरवन का डेल्टा। और ये सुंदरवन का डेल्टा ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन आए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। और यहीं पर गंगा नदी का क्या होता है? समापन होता है। इसी सुंदरवन के डेल्टा के अंदर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव। कि मैंग्रोव वनस्पति कहां पर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन के डेल्टा में। और ये मैंग्रोव वनस्पति खूंटेनुमा संरचना की होती है, जो धरातल से खूंटेनुमा संरचना में बाहर निकलती है इस प्रकार से। ऐसी संरचना की होती है क्या? मैंग्रोव वनस्पति। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? तो भारत के अंदर ध्यान रखना सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिमी बंगाल में। और सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। कहां पर विस्तार है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के अंदर सुंदरवन के डेल्टा का विस्तार है। नेक्स्ट हम पढ़े कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो गंगा नदी के अंदर आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। अब 2 भाग कौन सा? कि उत्तरी ओर से आकर के मिलने वाली नदियां, या बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां, या दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां, या दाहिने ओर से आकर के मिलने वाली नदियां। तो ध्यान रखना कि उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों के अंदर है सबसे पहले नदी आती है जिसका नाम है राम गंगा नदी। कौन सी नदी है? राम गंगा नदी। कि इसी गंगा नदी के अंदर उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में पहली नदी कौन सी है? तो पहली नदी है, ध्यान रखना, राम गंगा नदी। और इसी राम गंगा नदी के किनारे ही कन्नौज शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? कन्नौज। क्वेश्चन आए कि कन्नौज शहर किस नदी के किनारे है? तो कन्नौज शहर राम गंगा नदी के किनारे है। और राम गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी है। इसी कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी। किस नाम से जाना जाता है? इत्र नगरी। क्वेश्चन ऐसा आए कि कन्नौज या इत्र नगरी किस
नदी के किनारे स्थित शहर है, तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। और रामगंगा गंगा नदी के अंदर उत्तर से आकर के मिलने वाली एक नदी है। फिर ध्यान रखना, उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में गोमती नदी, कौन सी नदी है भाई? गोमती नदी। और इसी गोमती नदी की विशेषता यह है, ध्यान रखना, कि गोमती नदी एकमात्र गंगा की उत्तर से मिलने वाली नदी है जो हिमालय से उद्गमित नहीं होती। कहां से उद्गमित नहीं होती है भाई? हिमालय से। कि हिमालय से उद्गमित न होकर के उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे गोमती नदी। इसी गोमती नदी के किनारे ध्यान रखना लखनऊ व जौनपुर शहर बसे हुए हैं। कौन से शहर बसे हुए हैं? लखनऊ और जौनपुर। की लखनऊ व जौनपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। ध्यान रखना, एक शहर और है जो गंगा नदी किनारे इंपोर्टेंट, कानपुर। कि कानपुर शहर भी किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है कानपुर। फिर गोमती नदी के पश्चात में ध्यान रखना गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी। कि गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी है, ध्यान रखना, गंगा की सहायक नदी जो उत्तर से आकर के मिलने वाली एक नदी है। कौन सी नदी? गंडक नदी। इसी गंडक नदी को ध्यान रखना सदानीस नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सदानीस नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे नेपाल के अंदर नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से। क्वेश्चन आए कि नारायणी नदी के नाम से नेपाल में किसे जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। और गंडक नदी गंगा में उत्तर से आकर के मिलने वाली एक नदी है। फिर उसके पश्चात में ध्यान रखना सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू। की उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी है सरयू नदी। कौन सी नदी है भाई? सरयू नदी। या इसी का नाम था घग्गर नदी। कौन सी थी? घग्गर नदी या सरयू नदी। इसके किनारे ध्यान रखना अयोध्या शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या। क्वेश्चन आए कि अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या शहर ध्यान रखना सरयू नदी के किनारे स्थित है। फिर ध्यान रखना कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कि उत्तर से आकर के गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे कोसी नदी। और कोसी नदी ध्यान रखना, इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रास्ते बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिस कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। और बिहार में बाढ़ आने के कारण धन व माल और जन तीनों की क्या होती है? हानि होती है। इसीलिए इसे बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। और एक नदी थी, ध्यान रखना, दामोदर नदी। दामोदर नदी, यहाँ ये जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, जो आकर के हुगली में मिलती है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे। क्या कहते थे? पश्चिम बंगाल का शोक कहते थे, वर्तमान में नहीं कहते। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे दामोदर नदी, तब मैं क्लियर करूंगा कि दामोदर नदी पर अब वर्तमान में बांध बना दिए गए, जिससे उसके रास्ते बदलने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है। फिर ध्यान रखना कि उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में एक नदी है जिसका नाम है महानंदा। नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी। और महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये सब सारी नदियां उत्तर से आकर के मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। कि उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी? तो रामगंगा नदी। रामगंगा नदी किनारे कन्नौज शहर बसा हुआ है। फिर उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी गोमती नदी। इसकी विशेषता क्या है? कि यह एकमात्र उत्तर से मिलने वाली नदी है जो हिमालय से उद्गमित नहीं होती। और गोमती नदी किनारे लखनऊ व जौनपुर शहर बसे हुए हैं। फिर एक गंडक नदी। गंडक नदी को सदानीस नदी के नाम से भी जाना जाता है, और नेपाल में इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ध्यान रखना सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। फिर एक कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि इसमें रास्ते बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर महानंदा नदी, ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये सब सारी उत्तर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि गंगा के अंदर दक्षिण से आकर के मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है। तो दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियों के अंदर है एक नदी जिसका नाम है
यमुना नदी। नदी का नाम क्या भाई? यमुना नदी। और यमुना नदी ध्यान रखना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कि यमुना नदी गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन आए कि यमुना की सबसे बड़ी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे यमुना नदी। कौन सी नदी है भाई? यमुना नदी। और यमुना नदी उद्गमित कहां से होती है? तो ध्यान रखना यमुनोत्री हिमनद से। कहां से होती है? यमुनोत्री हिमनद से, जो हिमालय पर्वतमाला में आता है, हिमालय में आता है। तो ध्यान रखना गंगा की एकमात्र दक्षिण से मिलने वाली नदी जो हिमालय से उद्गमित होती है वह नदी यमुना नदी है। जो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ के निकट से उद्गमित होती है। और इसी यमुना नदी के किनारे इंपॉर्टेंट 3 शहर बसे हुए हैं। ध्यान रखना दिल्ली। तो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली शहर है यमुना नदी के किनारे। फिर है ध्यान रखना आगरा और मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित शहर है। फिर यमुना की सहायक नदियों के अंदर ध्यान रखना चंबल नदी। क्वेश्चन आए कि यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की ध्यान रखना सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। और चंबल नदी कहां से उद्गमित होती है? तो जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, जहां से चंबल नदी क्या होती है? उद्गमित। क्वेश्चन आए कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर करेंगे चंबल नदी, जो इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी के अंदर मिलती है। कौन से स्थान पर मिलती है भाई? इटावा। कि इटावा नामक स्थान पर चंबल नदी यमुना में मिलती है। अन्य इसकी सहायक नदियां कौन सी है? तो ध्यान रखना यमुना की अन्य सहायक नदी है जिसका नाम है बेतवा। क्या नाम है भाई? बेतवा। कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा है यमुना की सहायक नदी। और बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर संयुक्त परियोजना माता का टीला स्थापित की गई है। कि माता का टीला परियोजना किस नदी के किनारे स्थापित की गई है? तो माता का टीला परियोजना बेतवा नदी के किनारे स्थापित की गई है। कहां पर? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर संयुक्त रूप से माता का टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है ध्यान रखना यमुना की सहायक नदी है जिसका नाम है केन नदी। कौन सी नदी है? केन। तो ध्यान रखना चंबल, केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और गंगा का पानी कहां जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो इन सभी का पानी भी कहां जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिण से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना दक्षिण से मिलने वाली नदियां और टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी। ये इलाहाबाद से उद्गमित होती है। कहां से होती है भाई? इलाहाबाद। इलाहाबाद से उद्गमित होकर के टोंस नदी गंगा नदी में मिलती है। फिर उसके पश्चात में सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी, जो दक्षिण से गंगा नदी के अंदर मिलती है। कौन सी नदी है भाई? सोन नदी। और यह नदी कहां से उद्गमित होती है? तो मध्य प्रदेश से अमरकटक की पहाड़ियों से। कहां से होती है भाई? अमरकटक की पहाड़ियों के निकट से कौन सी नदी उद्गमित होती है? तो सोन नदी उद्गमित होती है। तो गंगा के अंदर दक्षिण से मिलने वाली नदियों के अंदर नदियां कौन कौन सी है? तो यमुना नदी है, उसके पश्चात में टोंस नदी है और सोन नदी है। ये 3 नदियां गंगा नदी के अंदर दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं। तो ये अपना गंगा नदी तंत्र कि भाई गंगा नदी उद्गमित कहां से होती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है वो दोनों देवप्रयाग में मिलकर के किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और बाद में गंगा नदी 5 राज्यों में विस्तारित होती है, यानी कि प्रवाह क्षेत्र इसका 5 राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से एक धारा हुगली जो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है और ये आगे बांग्लादेश में जाती है, तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र व बराक नदियों में मिलने के पश्चात इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और इसका समापन सुंदरवन के डेल्टा में होता है। और हुगली नदी जो है इस नदी के किनारे कलकत्ता शहर
बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर जो है वह हरिद्वार, बनारस, वाराणसी, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना व कानपुर किस नदी के किनारे स्थित शहर है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित